वीडियो स्टार्ट करते ही आप दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूं कि आपने 5-10 मिनट मेरी ये वीडियो देखने के लिए निकाले हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको मायूस ना करे और आपको एक ऐसा मैसेज इस वीडियो से मिले कि आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली चांद और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी हकीकत पर मुबनी चंद बातें शेयर करने वाला हूं कि जो मुझे उम्मीद है आपका माइंडसेट चेंज करने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारा तालीमी निज़ाम चेंज करना होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे तालीमी निज़ाम में वो चीज़ें ऐड कर दी जाएँ कि अगर बच्चा 16 साल तालीम हासिल करे तो तालीम हासिल करने के बाद वो ये ना सोचे कि मैंने करना क्या है। 16 साल तालीम हासिल करने के बाद भी आपने यही सोचना है और अपने इर्द गिर्द लोगों से यही मशवरा करते फिरना है कि मुझे बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आपकी 16 साल तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपने 16 साल क्या हासिल किया है कि अगर आप 16 साल के बाद भी यानी कि इतना ज़्यादा अरसा तालीम हासिल करने के बाद भी आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 16 साल तालीम हासिल की है तो नर्सरी प्रेप का भी रिवाज नहीं रहा। छोटा सा बच्चा अभी घर में पैदा होता है तो साथ ही माइंडसेट बन जाता है, ख्वाह वो लड़की है या लड़का है। वालिदैन का जहन होता है कि इस बच्चे को बड़ा करके हमने डॉक्टर बनाना है, इसे बड़ा करने के बाद हमने इंजीनियर बनाना है, इसे बड़ा करने के बाद हमने फलां जगह नौकरी पे लगवाना है, ये बड़ा अफसर लग जाएगा, हमारे ख्वाब पूरे करेगा। यानी कि बच्चा अभी समझदार नहीं होता तो आप उसके लिए प्लानिंग्स ये करना शुरू कर देते हैं कि हमने करवाना क्या है। अभी बच्चा 3-4 साल की एज में होता है तो आप उसे मॉन्टेसरी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं उसकी माइंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि उसके खेलने कूदने की उम्र में ही आप उसे स्कूलिंग सिस्टम से आशना करवा देते हैं। अब तो चूँकि मॉन्टेसरी के बाद पीजी का भी, प्ले ग्रुप का भी रिवाज आ चुका है, फिर नर्सरी, फिर प्रेप, फिर मैट्रिक और अब तो 16 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है तालीम हासिल करते हुए। ही बच्चा कुछ समझदार होता है, वो मज़ीद खेलना कूदना चाहता है तो वो नर्सरी प्रेप में पहुंच चुका होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तालीम हासिल करते हुए वो मैट्रिक भी कर जाता है और मैट्रिक के बाद उसे परेशानी आती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वालिदैन पे मज़ीद बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चों तालीमी अखराजात के हवाले से। फिर वो इंटर कर जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, बच्चा ग्रेजुएट हो गया मगर फिर भी वो किसी काबिल नहीं कि वो काम कर सके। अच्छा जी, मास्टर्स की डिग्री उसने हासिल कर ली, अब और पढ़ना चाहता है, अब एमफिल करना चाहता है। अगर एमफिल करने के बाद भी आपको यही समझ नहीं आया कि आपने करना क्या है तो ये बताइए कि आपने साल तालीमी निज़ाम में क्या किया है, आपने क्या सीखा है। अगर इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है, इसका ये मतलब है कि हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम है। तालीम बहुत कुछ है, तालीम होना ज़रूरी है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो फिर आप दुनिया के मुकाबले पे कैसे उतर सकते हैं? आप कोई काम किस तरह से कर सकते हैं? ये इंटरनेट का दौर है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो आप इंटरनेट की सर्विसेज को कैसे समझ सकते हैं? अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, आप ऑनलाइन को कैसे समझ सकते हैं? ऑनलाइन अर्निंग को कैसे समझ सकते हैं? अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कैसे पता चलेगा? आपको ई कॉमर्स का कैसे पता चलेगा? तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अगर इस तालीमी निज़ाम में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट मुझे नज़र आता है वो स्किल्स की कमी है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनका माइंड तैयार किया जाता है कि बस पढ़ो 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 और नौकरी करो। वालिदैन का भी यही रवैया उनके साथ होता है, असातिज़ा का भी यही रवैया होता है। वालिदैन भी तरबियत इसी चीज़ की करते हैं कि तुम्हें नौकरी करनी है, असातिज़ा भी तरबियत इसी चीज़ की करते हैं कि तुम्हें नौकरी करनी है। यानी कि हमारा तालीमी निज़ाम जॉबियंस पैदा कर रहा है, हमारा तालीमी निज़ाम नौकरी हासिल करने के लिए तालीम दे रहा है, हमारा तालीमी निज़ाम बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा। जिन दोस्तों के पास बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स हैं या जो लोग बिजनेस की तरफ आते हैं उन्हें ये चीज़ें या तो विरासत से मिलती हैं या फिर अल्लाह पाक का कोई ख़ास कर्म होता है कि वो इस तालीमी निज़ाम को पीछे छोड़ के वो काम करना चाहता है कि जिस काम से उसे खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, उसके घर में खुशहाली आए। तो सपने सो के देखे जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अक्सर आपको डराने के लिए होते हैं। सपने वो होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाएं और वो आपको सोने नहीं देते। तालीमी निज़ाम में स्किल्स की कमी है। अब 16 साल तालीम हासिल करने के बाद 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी की तलाश में हैं तो आपसे बेहतर तो वो 14-15
16 साल का बच्चा है जो कोई स्किल सीखने के बाद इंटरनेट पे बैठ जाता है या कंप्यूटर पे बैठ जाता है या लैपटॉप पे बैठ जाता है और अर्निंग स्टार्ट कर देता है। अगर वो एसईओ सीख लेता है, अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेता है, अगर वो वेब डेवलपमेंट सीख लेता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लेता है, यानी कि इस तरह की कोई स्किल वो सीख लेता है, 16 साल तालीम हासिल की है, उससे ज़्यादा पैसे ये बच्चा कमा रहा है। ये $300 से $1000 मंथली कमाना शुरू हो जाता है क्योंकि ये स्किल सीख चुका है, इसे समझ है कि मैंने क्या करना है, इसे काम मिलना शुरू हो जाता है। ये काम खुद भी तलाश करता है और काम खुद चल के भी इसके पास आता है। भाई जिन लोगों को पता होगा ये ग्राफिक डिज़ाइनर है वो ज़रूर अपने डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास आएंगे। जिन्हें पता होगा आपको वेब डेवलपमेंट आती है वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। अगर एसईओ करना आता है तो यूट्यूबर्स आपकी तरफ माइल होंगे, वो खींचे चले आएंगे भी हमारी वीडियो को एसईओ करने के लिए हमें एक असिस्टेंट चाहिए। लोग खुद आपको काम देने के लिए आपके पीछे पीछे फिरेंगे। तालीमी निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऐसी स्किल्स अवेलेबल हों जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा सके, बच्चों को प्रैक्टिकल स्कूलों में करवाया जा सके। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को सिखाई जा सकती हैं। 16 साल तालीम हासिल करने के बाद भी अगर आप 35, 40, 50 हज़ार की नौकरी की तलाश में हैं तो वो लोग जो इन्वेटो पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग करने वाले हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ज़माने से हटकर हो, तो आपको ज़माने से हटकर सोचना भी होगा। आपकी सोच ज़माने की सोच के साथ अगर परवान चढ़ेगी तो फिर वही होता रहेगा जो ज़माना कर रहा है। अगर ज़माने को चेंज करना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अपने हालात चेंज करने के लिए अपनी सोच चेंज करना पड़ेगी, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने सोचने का मयार बढ़ाना होगा, बुलंद करना होगा, अपने सोचने का मयार आला करना होगा। तब जाके आपको समझ आएगी कि आप ज़माने से आगे कैसे निकल सकते हैं, या आपको तब समझ आएगी कि अपने मामलात को, अपने हालात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तब जाके आपको समझ आएगी कि इस रेस में, ज़िंदगी की इस रेस में आपने आगे कैसे निकलना है और अचीवमेंट्स कैसे हासिल करनी है। यहाँ पे हमारा फेलियर एक ये भी है कि हमें गोल बनाना नहीं आता, हमें टारगेट सेट करना नहीं आता, हमने करना क्या है ज़िंदगी में हमें यही समझ में नहीं आता। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, तालीम हासिल करते हुए हमें ये नहीं समझ आता। वालिदैन बेचारे इस बोझ को, बच्चों के तालीमी इखराजात को इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि चलो हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, हमारा बच्चा जो है वो एक कामयाब आदमी बने। और बच्चे क्या करते हैं कि तालीमी निज़ाम में सिर्फ नौकरी के पीछे लगे रहते हैं और नौकरी तलाश करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। हम अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों पर नज़र डालें तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। में से किसी एक नबी की मिसाल भी नहीं मिलती जो नौकरी करते हों। सबकी मिसाल मिलती है वो तिजारत करते थे, यानी कि बिजनेस करते थे। हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ताजिर थे, आप भी तिजारत किया करते थे। आपने भी हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट पे बात की, आपने हमेशा तिजारत की बात की, नौकरी की बात आपने कभी नहीं की। कुरान पाक में भी रब्बे कायनात फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप नौकरी की कोशिश करते हैं, आप 40-50 हज़ार की नौकरी की कोशिश करते हैं, बिल आखिर वो किसी ना किसी तरीके से आपको मिल ही जाती है। ये कुरान पाक का फैसला है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो तगदो करता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश की वो आपको मिल तो रहा है, फिर एतराज़ क्यों करते हैं कि हमारे हालात चेंज नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते? हाँ भाई, आपके हालात वाकई चेंज नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप खुद तरक्की करना नहीं चाहोगे। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके सिवाय आपके। अगर आप लोगों की बुरी बातों को, नेगेटिविटी को सुनना बंद कर देंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आप अच्छा काम करने लग जाओगे। दोस्तों, मैंने आज का ये सेशन ये सोचकर बनाया है कि व्यूज़ चाहे 2-4 ही आए या ना आए, मगर मैं एक ऐसा मैसेज आप दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना चाहता था और मैंने पहुंचा दिया कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक दोस्त भी, कोई एक व्यूअर भी
नाजरीन में से कोई एक शख्स भी अपना माइंडसेट चेंज करता है, अपने सोचने का मयार तब्दील करता है, ज़माने से हट के सोचता है, वो कुछ डेवलप करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ कर दिखाने की चाहत और लगन लेकर निकल पड़ता है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो गया। इस वीडियो का कतन मकसद ये नहीं कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, मुझे बहुत सारी अर्निंग आएगी, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो होगा ही, मगर मेन मकसद जो सोच के इस वीडियो को मैंने डेवलप किया है, इस वीडियो को क्रिएट किया है, ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम कुछ डिफेक्टिव है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तालीम ज़रूरी है, तालीम के बगैर कुछ नहीं, तालीम के बगैर तो आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते। का पता कैसे चलेगा? आपको अच्छी गैदरिंग में, अच्छे लोगों में उठने बैठने का कैसे शाऊर आएगा? तालीम ज़रूरी है, मगर इस तालीमी निज़ाम में स्किल्स भी ज़रूरी हैं जो कि फ़िलहाल किसी जगह भी नज़र नहीं आती हैं। लाखों रुपया वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर देता है, बल्कि खून पसीना लगा देते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, और बच्चे तालीम हासिल करने के बाद नौकरी के पीछे जाते हैं, क्योंकि वालिदैन ने तरबियत ही नौकरी के लिए की है। वालिदैन ने बचपन से ही उनका माइंडसेट नौकरी वाला बनाया है, बिजनेसमैन बनाने की तरफ ना कभी घर में कोई बात हुई, ना उनका ध्यान जाता है, ना कभी उनके साथ बिजनेस करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आज का ये सेशन, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल इरफान अली चांद पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगली अमेजिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।